Hello viewers, welcome in this video. In this video we will see the topic rise of mass production and consumption. Very important, बहुत ज़रूरी है इसको समझना in process of globalization. तो हम लोग को पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका जो है बहुत तेज़ी से रिकवर करने लगा था और खुद वॉर के समय में भी जो है उसकी इकोनॉमी जो है काफ़ी बूस्टअप हुई थी। उसने बहुत सारे कंट्री को जो है लोन प्रोवाइड किया था और जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ उसके कुछ ही समय के बाद जो है उस समय ट्रबल में रहा था उसका इकोनॉमी भी, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही जो है अमेरिका की इकोनॉमी ने जो है बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ गेट किया। 1920s आते आते उसका इकोनॉमी बहुत तेज़ और फास्ट हो गई थी। इतनी तेज़ ग्रोथ का जो अमेरिका की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी उसका क्या रीजन था, तो चलिए हम लोग देखते हैं। 1920s में अमेरिका के इकोनॉमिक का जो एक मेन फीचर था वो था मास प्रोडक्शन। चलिए देखते हैं मास प्रोडक्शन था क्या। एक्चुअली जब लार्ज स्केल का प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में शुरू होता है तो उसको मास प्रोडक्शन कहते हैं। ये कैसे शुरू हुआ, तो मास प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हुआ लेट 19th सेंचुरी में, लेकिन 1920s में जो है ये एक फीचर्स बन गया यूएस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। और एक वेल नोन पायनियर है जिन मास प्रोडक्शन के, जिनका नाम है हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड का आप लोगों ने नाम सुना होगा। इनकी गाड़ियां जो है वो चलती हैं, फोर्ड गाड़ियां इन्हीं के नाम से हैं, इन्हीं की कंपनी है। तो आप देखते हैं इनकी कहानी, इन्होंने कैसे स्टार्ट की अपनी कंपनी। इन्होंने देखा था असेंबली लाइन शिकागो में, स्लाउटर हाउस। एक्चुअली शिकागो के स्लाउटर हाउस में जो है एनिमल्स को जो कटिंग करने का तरीका था वो यूनिक था। वहाँ पे क्या किया जाता था कि जो जिस एनिमल को स्लाउटर किया करना है उसको कन्वेयर बेल्ट पे डाल दिया जाता था। कन्वेयर बेल्ट के दोनों साइड जो है लोग खड़े रहते थे और हर एक आदमी अपने हिस्से का जो काम है उसको कर लेता था, मतलब अपने पार्ट की कटिंग कर लेता था। तो इसी प्रोसेस को हेनरी फोर्ड ने अपने जो न्यू कार प्लांट था डेट्रॉइट में उसमें इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने रियलाइज किया कि असेंबली लाइन मेथड जो है इससे काम बहुत तेजी से हो सकता है और काम अगर तेजी से होगा तो जो व्हीकल्स प्रोड्यूस होंगे वो सस्ते होंगे। अगर एक आदमी एक व्हीकल को बनाने में बहुत सारा टाइम लेता है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, अगर वही काम तेजी से होगा तो प्राइसेस घटेंगे। असेंबली लाइन में वर्कर को जो है एक ही काम को बार बार करते रहना है, मैकेनिकली कंटिन्यूअसली, वो रुक नहीं सकता है। और इस कंडीशन में जो है मान लीजिए कि कार की किसी पर्टिकुलर पार्ट को फिटिंग करना है तो हर एक जो टाइम फिक्स है उसके बाद सेम काम को वो करता रहेगा कन्वेयर बेल्ट पे। इस तरह से जो है काम के स्पीड को बढ़ाया जा सकता है पर वर्कर, और पर वर्कर जो है आउटपुट ज़्यादा निकलेगा। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कन्वेयर, मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट के सामने कोई खड़ा है तो कोई वर्कर जो है डिले नहीं कर सकता है, मोशन उसके कंट्रोल में है नहीं, वो ब्रेक नहीं ले सकता है, इवन कि अपने दोस्त से जो है या जो वर्कमेट है उससे एक शब्द बात भी नहीं कर सकता है। रिजल्ट ये हुआ कि हेनरी की जो फोर्स कारें थी वो असेंबली लाइन में जो है 3 मिनट के इंटरवल पे एक गाड़ी तैयार होने लगी। यू कैन सी यही वो गाड़ी है टी मॉडल ऑटोमोबाइल, जो कि फर्स्ट टाइम जो है असेंबली लाइन में के बेसिस पे कन्वेयर बेल्ट पे तैयार की गई थी। टी मॉडल फोर्ड ये जो है वर्ल्ड की फर्स्ट मास प्रोड्यूस कार बनी थी। अब इसमें क्या हुआ कि जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे वो अनेबल थे, वो इस स्ट्रेस को झेल पाने में काफ़ी ज़्यादा जो है उनको प्रॉब्लम हो रही थी। असेंबली लाइन में खड़े होकर के काम करना और जो वर्क का पेस था वो बहुत हाई था, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही थी। इस परेशानी की वजह से बहुत सारे लोगों ने काम छोड़ना शुरू कर दिया। लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स दे लेफ्ट देयर वर्क। अब डिस्परेट होकर के फोर्ड ने क्या किया, वेज को डबल कर दिया, $5 इन जनवरी 1914, मतलब पेमेंट बढ़ा दिया गया। और जो पेमेंट बढ़ाई गई उसको मेंटेन करने के लिए जो है क्या किया गया कि जो पेस था, स्पीड जो था उसको बढ़ा दिया गया। स्पीड बढ़ने के से क्या हुआ कि जो
पेमेंट बढ़ाया गया था वो मेंटेन हो गया, और साथ में जो है ट्रेड यूनियन बनाना जो है वो भी प्लांट में मना कर दिया गया। अब हेनरी फोर्ड ने जो है रिकवर किया कि हाई वेज की वजह से जो है लोग काफी काम को कर रहे थे, प्रोड्यूस लाइन काम काफी जो है तेजी से हो रहा था, फोर्सिंग वर्कर टू वर्क इवन हार्डर, जो ज्यादा पेमेंट मिल रहा था उसकी वजह से वर्कर्स ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार थे, और he would soon desirable his decision to double the daily wage as the best cost cutting decision he had ever made। और उन्होंने जल्द ही ये रियलाइज, हेनरी फोर्ड ने रियलाइज किया था कि जो बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन था वो यही था उनका, जिसमें उन्होंने स्पीड को बढ़ाया और पेमेंट को भी बढ़ाया था। हेनरी फोर्ड लगातार जो है स्पीड को बढ़ाते चले जा रहे थे, जैसे जैसे उनको पेमेंट बढ़ाना पड़ता था वैसे वैसे वो स्पीड बढ़ा देते थे, जिसकी वजह से जो है काम तेजी से होने लगा था। इसलिए उन्होंने अपने इस डिसीजन को जो है बेस्ट डिसीजन बताया था, बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन बताया था। जो फोर्डिश इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस था ये बहुत तेजी से जो है यूएस में फैल गया, सब लोग इसको अडॉप्ट करने लगे, और ये यूरोप में भी काफी कॉपी किया गया 1920s आते आते। ये जो मास प्रोडक्शन था इसने कॉस्ट को कम कर दिया, जो प्राइसेस थे जो इंजीनियरिंग गुड्स के वो सब सस्ते होने लगे, क्योंकि तेजी से बन रहा था इसलिए सामान सस्ता होने लगा। और थैंक्स टू हायर वेज को थैंक्स किया जाता है इसलिए क्योंकि जो वर्कर्स पहले नहीं खरीद पाते थे कुछ, वो अब जो है हाई परचेजिंग कर सकते थे, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को खरीद सकते थे, जैसे कार वगैरह जो है अब वर्कर्स खरीद पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको अब पेमेंट ज्यादा मिलने लगा था। कार प्रोडक्शन जो है यूएस में बढ़ने लगा और ये बढ़ करके 2 मिलियन तक पहुंच चुका था 1919 से स्टार्ट होकर 5 मिलियन इन 1929। मतलब 1919 में 2 मिलियन था जो कि पहुंच चुका था 5 मिलियन इन 1929। उसी तरह से जो है रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियोज, ग्रामोफोन, ये सब के सब जो है बहुत तेजी से खरीदे जाने लगे। ये सब हाई परचेजिंग ऑर्डर में आ चुके थे। लोग क्रेडिट पर जो है मंथली इंस्टॉलमेंट या वीकली इंस्टॉलमेंट पे इन चीजों को खरीदने लगे। जैसे डिमांड बढ़ने लगा, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और भी जो अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट थे वैसे वैसे जो है बूम होने लगा उसका प्रोडक्शन भी। हाउस कंस्ट्रक्शन होने लगा, होम ओनरशिप, फाइनेंस करने लगे वंस अगेन बाय लोन, सब के सब जो है लोन पे किया जाने लगा। घर भी बन रहा है, उसमें सामान भी आ रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। हाउसिंग और कंज्यूमर बूम जो 1920 में क्रिएट हुआ था वो यूएस की प्रोस्पेरिटी के बेस थे। मतलब इसी की वजह से लग रहा था कि वो वहाँ काफी प्रोस्पेरिटी है। लार्ज इन्वेस्टमेंट हुए हाउसिंग में, हाउस होल्ड गुड्स में। इसने जो है एक ऐसा साइकिल क्रिएट कर दिया जिसमें हाई एम्प्लॉयमेंट है, हाई इनकम है, जिसकी वजह से हाई कंजम्पशन डिमांड है, मोर इन्वेस्टमेंट और मोर इन्वेस्टमेंट की वजह से मोर प्रोडक्शन। तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल है। ज्यादा डिमांड है तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन है इनकम ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा है फिर ज्यादा परचेज होगा। इस तरह से ये पूरा साइकिल शुरू हो गया, जिसको कि हम लोग मास मूवमेंट बोला जाता है या मास प्रोडक्शन बोला जाता है। 1923 में यूएस ने रेज्यूम कर लिया एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड बिकम द लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर। हुआ ये कि जो यूएस था उसने वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज थे जिसको भी रिक्वायरमेंट था सबको जो है बहुत सारा कर्ज देना शुरू कर दिया। और यूएस इंपोर्ट और कैपिटल एक्सपोर्ट ऑल्सो बूस्ट। और जो अमेरिका से फाइनेंस निकल के आ रहा था उसने यूरोपियन रिकवरी को भी काफी हेल्प किया। जो वर्ल्ड वार के बाद जिनकी हालत बहुत खराब थी, वर्ल्ड ट्रेड की जो हालत खराब थी, उन सबको हेल्प किया गया। इनकम ग्रोथ जो है अगले 6 इयर्स तक जो है सस्टेन रहा और चलते रहा। ऑल दिस, लेकिन ये सब के सब जो है बहुत अच्छे बहुत समय तक साबित नहीं हुए। 1920 में पूरे वर्ल्ड में जो है एक ऐसे डिप्रेशन ने जो है आहट दी जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ऐसा डिप्रेशन जिसका जो है लोगों की लाइफ पे बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा। वी विल सी दिस इन नेक्स्ट वीडियो। नाउ थैंक यू।